नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की ये वीडियो मेरी सेकंड वीडियो है क्रिप्टो के ऊपर। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो मैंने बनाई थी 14 नवंबर को और अभी तक इस पर जो व्यूज़ आए हैं 17,000 व्यूज़ हैं। तो ये जो व्यूज़ हैं 17,000 मुझे लगता है कि मेरी चैनल ऑडियंस के हिसाब से सही व्यूज़ हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, मैं इनको बहुत कम भी नहीं बोलूँगा, लेकिन क्रिप्टो के ऊपर क्योंकि मैंने पहली बार ये वीडियो बनाई थी तो मेरी ऑडियंस ने ट्रस्ट करके इस वीडियो को देखा और जिसने भी मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे एनालिसिस को ट्रस्ट करके क्रिप्टो में उस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होगी, यानी कि एक महीना पहले, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनका पोर्टफोलियो कम से कम 70% 80% के आसपास गया ही होगा। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी या फिर हाँकने वाली बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जैसा मेरा एनालिसिस लास्ट टाइम पे गया था, जो कुछ भी मैंने एनालाइज करके आपको दिखाया था कि कैसे क्रिप्टो के जो डिफरेंट कॉइन्स हैं जो मैंने उस वीडियो में बताए थे, उन कॉइन्स में ब्रेकआउट आया है, कब सेकंड ब्रेकआउट आ सकता है, कहाँ पर सपोर्ट लेवल है, कहाँ पर आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, मैंने सब कुछ उस वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट हूँ कि जिसने भी वो सभी बातें सुन के अपना थोड़ा बहुत भी पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होगा तो वो अच्छे प्रॉफिट पे गया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ फिर से इसलिए क्योंकि मेरे को अच्छे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स फिर से उन्हीं क्रिप्टो में कर सकते हैं। और उन्हीं क्रिप्टो में से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनको आप अभी अवॉइड करके थोड़ा वेट करके फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आपको फिर से प्रॉफिट वहां पर बनाने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से इन 6 कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी बिटकॉइन की, और बिटकॉइन का जहां पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, ये था रेड वाला लेवल। अगर मैं यहां से इसके ऑल टाइम हाई तक की बात करता हूं, कहां तक बिटकॉइन ने टच किया था, तो ये लेवल गया था 1,08,314 का। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पर जो अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता है वो है 1 लाख का, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है। तो बिटकॉइन ने 1 लाख के मार्क को टच किया, उसके बियॉन्ड भी वो गया, और यहाँ पर जो इसका सबसे टॉप लेवल हमें देखने को मिला है वो है 1,08,000 समथिंग का। तो अभी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई टच करने के बाद इसने नीचे आके कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्रेकआउट इसका फेल हो गया। तो ये है इसकी करंट पोजीशन। सबसे पहले मैं ये जो रेड लाइन है इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, 1 सेकेंड, कहाँ पे गया ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँगा ये जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक ट्रायंगल मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट ट्रायंगल है। ट्रायंगल में इसने पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया, हो सकता है कि अभी ये ऊपर जाए और फिर से इसी जगह पे कहीं पर रेजिस्टेंस फेस करे, फिर नीचे आए, और ये जो कहानी है ये इसकी लंबे समय तक चल सकती है। अब जब ये इस लेवल पर आएगा, इस लेवल पे 2 ऑप्शन हैं, या तो ये यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करेगा या फिर ये यहाँ से नीचे आके रीटेस्ट देख के फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये इसका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा नीचे की तरफ। तो अभी अगर मैं आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सजेस्ट करूंगा तो मैं बस इतना ही करूंगा कि अगर आपको करना है तो छोटे अमाउंट से आप कर सकते हैं। यहाँ से लेके ये जो ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट है जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से लेके आपको 5-6% 7% का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस को देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पर अभी नहीं मिलने वाला। मे बी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिला भी तो जो इसका ऑल टाइम हाई है, अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अगर यहाँ से प्रॉफिट मिला भी तो करंट लेवल से अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको 13% 12% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन अगेन इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए, रीटेस्ट लेके और ऊपर जाए, अभी इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि बहुत समय के बाद ही बिटकॉइन ने इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था। और जो 1 लाख का मार्क है ये एक राउंड ऑफ भी है बिटकॉइन के लिए, तो फिर से ये इसको तोड़े ऊपर जाए ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं, सभी ड्रॉइंग्स को डिलीट करते हैं, और नेक्स्ट चीज़ मैं जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं डेली की जगह मंथली चार्ट पर जाता हूँ बिटकॉइन के, ठीक है, तो तो एक काम करते हैं, इस ड्राइंग को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसको डिलीट करते हैं और ये इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं मंथली चार्ट पे तो अभी आपको एक सिंगल लंबी ब्रेकआउट वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारे पास एक हॉल्ट यहाँ पर आया है, ये एक पिन बार कैंडल है, यानी कि ये कह रही है कि बहुत हैवी रेजिस्टेंस ऊपर है, वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और अगेन हमारे पास जो जनवरी की ये वाली कैंडल है, इसको भी अगर हम देखते हैं तो ऊपर एक लंबी विक दिख रही है, यानी कि
इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि अगेन यहाँ पर एक सेकंड ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। तो बिटकॉइन के केस में मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिले, और जो मोस्ट प्रोबेबल मुझे लग रहा है, जैसे कि बिटकॉइन में पीछे भी हिस्ट्री रही है, कि ये फिर से वापस इसी लेवल को आके टच करेगा। तो ये वाला जो एरिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वाला एरिया, इसके लिए एक लंबा कंसोलिडेशन लेवल हो सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है ऊपर जाने की जितनी बार भी कोशिश करेगा, लगातार ये नीचे की तरफ ही आएगा, और नीचे आते आते इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है ये वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि बिटकॉइन को नीचे आना चाहिए। अगर ये इस लेवल पे आता है तो मैं खुद भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स बिटकॉइन में करूंगा, और मुझे लगता है कि आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस लेवल पे यहाँ पर बिटकॉइन में करनी चाहिए, क्योंकि इस वाले सपोर्ट जोन से नीचे और नीचे आ पाना बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि ये इससे नीचे शायद ना आ पाए, मतलब बहुत एक्सेप्शन केस होगा अगर बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग आ गई कि ये यहाँ तक आएगा। बट मुझे लगता है कि जो ये वाला एरिया है ये एक अच्छा एरिया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर आप बिटकॉइन में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इस एरिया में अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर चांस ले सकते हैं तो आप एक छोटा सा चांस यहाँ पर ले सकते हैं। 8-10% के रिटर्न्स आपको बिटकॉइन से मिल सकते हैं अगर ये वापस इसी लेवल को ऊपर जाके टच करता है, फिर से टेस्ट करता है। तो 2024 तक आते आते यूएस इलेक्शन की वजह से और दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो हमें क्रिप्टो में आंधी देखने को मिली थी, क्रिप्टो ने भर भर के अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी। जिसने देखी होगी उसने अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। तो 2024 के एंड तक क्रिप्टो इन्वेस्टर ने 21 दिन तो छोड़िए, हार्डली 7-8 डेज में या 10 डेज में ही अपने कैपिटल को डबल कर लिया होगा। मैंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, जहां पर भी मुझे लगा कि मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर जो प्रॉफिट मुझे मिला मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉफिट काफ़ी है, तो उतना प्रॉफिट लेके मैंने अपनी पोजीशंस को वहाँ से एग्जिट कर लिया है। और अभी मैं न्यू एंट्रीज़ की वेट कर रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि अभी अगर हम देखते हैं क्रिप्टो के अंदर तो कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। अभी हम वीडियो में आगे चल के बाकी जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स तो तभी हो पाएगी जब आपके पास एक अच्छा क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको ये इन्वेस्टमेंट्स अपनी करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस क्रिप्टो वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की, जो कि है कॉइनस्विच। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो कॉइन्स में करना चाहते हैं तो आप भी कॉइनस्विच के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो कॉइनस्विच पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डोजे पे क्लिक करता हूँ तो डोजे का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और मैं 1 आवर की जगह इसको चूज़ कर लेता हूँ 1 डे। और जैसा कि मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया था उस तरीके से आप अपना एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू चार्ट ही यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जैसे कि अगर मैं BTC की बात करता हूँ, शिबा इनू की बात करता हूँ, इन सभी चीज़ों में आप अपना एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अब आप कॉइनस्विच के साथ इवन यहाँ पर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं विद लोएस्ट फीस, 350+ कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x का लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए तो 25x लेवरेज का मतलब है कि आप 25,000 रुपए से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट। मतलब अपनी जो फीस है आप यहाँ पर कंप्लीटली सेव कर सकते हैं। देखिए कॉइनस्विच मैं आपको यहाँ पर इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, इस पे अपना भरोसा दिखाया है। और इसका एक और जबरदस्त फीचर है, वो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपको बस यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रो होगा अश्योर्ड प्रॉफिट के साथ। यानी कि आपके डायरेक्ट एफर्ट्स यहाँ पर नहीं लगेंगे, आपको बस अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा सोते सोते भी ग्रो करेगा, आप पैसा कमा पाएंगे। और सबसे अमेजिंग बात है कि कॉइनस्विच आपको यहाँ पर दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फी। और कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है। इनकी टोटल कस्टमर होल्डिंग है 1952.81 करोड़ की, और टोटल कॉइनस्विच होल्डिंग है 2514.91 करोड़ की। ये दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इसकी ऐप को आप अभी डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉइन हमारे पास आता है इथेरियम। और इथेरियम को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो को एक्जैक्टली वहीं पर पॉज किया है जहां पर हम इथेरियम की बात कर रहे थे। तो जो पहला ही ब्रेकआउट आया था, इसी ब्रेकआउट में मैंने आपको कहा था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, और जो टारगेट है आपको वो ये वाला मिल सकता है जो कि एक ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही थी, यहाँ तक का टारगेट। तो अगर मैं आज के स्टेटस की बात करता हूँ, हम चलते हैं डे चार्ट में, और जहाँ पर मैंने बात की थी इथेरियम की, वो था ये वाला जोन। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, वो था ये वाला जोन जहाँ पे हम पहले ब्रेकआउट की बात कर रहे थे। तो पहले ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और सेकंड ब्रेकआउट आया, और अगर
पिछली वीडियो देख के किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, तो मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन के बाद हम मान लेते हैं कि आपने नेक्स्ट ब्रेकआउट पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उसको कम से कम 24-25% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला होगा। खैर, अब बात करते हैं हम अभी की। तो अभी का स्टेटस ये है कि आप देखेंगे कि जो मैंने ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस रेजिस्टेंस जोन पर आके इथेरियम ने इसको 2 बार टेस्ट किया है, डबल टॉप पैटर्न बनाया है और उसके बाद इथेरियम हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, कंसोलिडेशन हुआ, इसने फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन की मैंने बात की थी, इसी ट्रेंड लाइन पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से इथेरियम नीचे की तरफ आया। तो ये जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, आप ये देखिए कि ये लेवल्स कितने स्ट्रांग होते हैं, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अपनी बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या कोई भी दूसरा चार्ट आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, मे बी वो निफ्टी ही क्यों ना हो, बैंक निफ्टी ही क्यों ना हो, आप अगर एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस करना समझ जाते हैं तो आप बहुत से चार्ट्स को काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अगर हम आगे बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकता हूँ और आप देखेंगे कि ब्रेकआउट लेने के बाद सपोर्ट लिया था, ब्रेकआउट आया था, फिर से सपोर्ट आया, ब्रेकआउट फिर से लेने की कोशिश करी, फेल हुआ, फिर नीचे आया और इसी सपोर्ट जोन पे ये ट्रेड हो रहा है। मे बी अभी ये थोड़ा सा और कंसोलिडेट होकर फिर से इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करे, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे, तो यहाँ पर दोनों ही चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप इस सपोर्ट जोन पे या फिर अभी जहाँ पर ये है, अगर आप यहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो 15% के आसपास के रिटर्न्स अभी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम अगर ऊपर जाके फिर से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो 15% के रिटर्न्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। और जो ये सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर आप पिछला कंसोलिडेशन देखेंगे तो इथेरियम में इस जगह पर कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकआउट आया था और नेक्स्ट कंसोलिडेशन हमें यहीं पर ही देखने को मिला था। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि हाँ, ये इस लेवल से नीचे इस वाले लेवल तक नहीं आना चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा जोन है कि अगर आप अभी इथेरियम में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो पार्ट इन्वेस्टमेंट्स आप इथेरियम में इस लेवल पे कर सकते हैं और बाय एनी चांस या फिर अगर आपका लक काम किया, अगर ये इथेरियम नीचे की तरफ आया तो आप इन लेवल्स पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स फिर से एवरेज कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ इस वाले हाई से लेके इस वाले सपोर्ट जोन तक, तो आप देखेंगे कि कैसे ब्यूटीफुली इथेरियम इस फिबोनाची को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सपोर्ट जोन भी है और फिबोनाची का लेवल भी है 2.6 का, जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर आया, एक ट्रेंड लाइन मिली प्लस फिबोनाची का लेवल मिला, इसने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया 1.6 पर, अभी ये नीचे आ रहा है और फिर से अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे हमें ये देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ, इथेरियम में जो ये लॉन्ग कैंडल आई थी ऊपर की तरफ, उसके बाद इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेड कैंडल आई, एक और रेड कैंडल आई है, तो ये एक इसका अच्छा कंसोलिडेशन एरिया है जहाँ पर ये फिर से कंसोलिडेट कर सकता है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहली जो ग्रीन कैंडल आती है उस पहली ग्रीन कैंडल पे या फिर अगर पहला ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, उस ब्रेकआउट के बाद आपको हमेशा हॉल्ट का वेट करना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, अच्छा प्राइस आपको मिले और उस अच्छे प्राइस पे आपको एंटर करना चाहिए, जो कि करंटली हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट आप अपनी इथेरियम में इस समय पर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड कॉइन पे, जो कि है डोजे कॉइन। और डोजे कॉइन के मैं देखता हूँ डे चार्ट। तो डोजे कॉइन का डे चार्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है और वीडियो में भी डोजे कॉइन की मैंने जहाँ पर बात की थी वहाँ पर मैं इस वीडियो को ले चलता हूँ। तो डोजे कॉइन में जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक स्ट्रेट रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर मैं आज के चार्ट की बात करता हूँ तो वो जो ब्रेकआउट लेवल था वो था ये वाला, इसको हम थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, तो वो था ये वाला ब्रेकआउट लेवल। तो पहला ब्रेकआउट हुआ, लगातार ये ब्रेकआउट होता रहा, उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा हॉल्ट देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इस एरिया में हमें देखने को मिली। तो इस लेवल पे आके अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं डोजे कॉइन का, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिला होगा अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो ऑल टाइम हाई इसका है, ये लगभग 29% 30% के आसपास का ऑल टाइम हाई इसने लगाया है और वापस से ये हमें लगातार इस वाले एरिया पे रेजिस्टेंस फेस करके, मैं जहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर इसने 2 बार इसको टेस्ट करके ये वापस नीचे की तरफ आया है, फिर से कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन इस लेवल पे इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिला है। फिबोनाची हम ड्रॉ करके देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्यों मिला है और फिर से ये डाउन साइड पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और डाउन साइड पे भी अगर आप देखेंगे, मैं फालतू की ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है डोजे कॉइन का भी, और ये जो सपोर्ट जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी के आसपास अभी ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी ये फिर से जो ये वाला एरिया है इसको जाके फिर से टेस्ट करे।
अगर ये इसको टेस्ट करता है तो यहाँ से करंट लेवल से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है लगभग 16% का, 18% के आसपास का। तो करंटली आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो इसका करंट लेवल चल रहा है 49.50 का, इसके आसपास आप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स। तो एवरेजिंग का चांस आपको यहाँ पर मिल सकता है फिर से इसी किसी लेवल पे जो मैंने ये सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, या तो लगभग यहाँ पर, या फिर हम सेकंड एवरेजिंग का चांस देख सकते हैं फिबोनाची को ड्रॉ करके। तो अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो था ये वाला, यानी कि इस येलो वाले लाइन से लेके जो प्रीवियस स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था वहाँ तक के लिए अगर मैं यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें कुछ अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पहले ब्रेकआउट के बाद जो इसको पहला रेजिस्टेंस फेस हुआ वो फेस हुआ इस वाली जगह पे जो कि है 2.618 की। इसको ये फर्दर ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं कर पाया, लगातार इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ है। सपोर्ट लेवल जो इसने बनाया है वो है ये वाला एरिया जो कि है 1.618 का एरिया। फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। तो यानी कि ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस लेवल पे कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक होता है, ये नीचे आता है, तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इसका काफ़ी अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि इसका एक लास्ट ऑल टाइम हाई वाला लेवल था, यानी कि येलो वाली लाइन है। अब क्योंकि क्रिप्टो है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझकर सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा। किसी भी प्राइस पे अगर आप क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक नुकसान देखने को मिले। तो बेटर होगा कि सही प्राइस पॉइंट पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी भी क्रिप्टो में करें जिससे कि आपको कम समय में बेटर प्रॉफिट देखने को मिले। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ वो है मंथली चार्ट का एनालिसिस। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करके मैं जाता हूँ मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे अभी के लिए इसको हाइड करते हैं। तो आप देखेंगे एक लॉन्ग यहाँ पर ये जो है ये ब्रेकआउट कैंडल हमें दिखाई दी है, लेकिन हमें यहाँ पर फिर से थोड़ा सा जो रिवर्सल है यानी कि प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिली है। अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और जो लेवल ये बना रही है वो लेवल यही वाला लेवल है, यानी कि ये वाला एरिया। यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि लास्ट टाइम भी एज अ रेजिस्टेंस इसने काम किया था। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो जैसे कि मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस लेवल पे आप अपनी इनिशियल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको इस वाले लेवल पे ये आता हुआ दिखाई देता है, अगर इस वाले लेवल पे आपको आता हुआ दिखाई देता है तो आप 32 33 वाला जो लेवल है इस लेवल पे आप अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स या एवरेजिंग कर सकते हैं। ये हो गई डोजे कॉइन की बात। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पे और ये वाला चार्ट हमारा है शिबा इनू। तो शिबा इनू की अगर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर कहाँ पे बात की थी शिबा इनू की। ओके, तो ये है शिबा इनू, यानी कि जब ये कंसोलिडेशन के बाद पहली बार ब्रेकआउट आया था तो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि आप ये जो पहला वाला ब्रेकआउट के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो कौन सा वो एरिया था? वो एरिया था ये वाला एरिया, यानी कि फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल आई थी ये वाली, इस कैंडल पे मैंने कहा था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ा सा और रिवर्सल आया और रिवर्सल के बाद इसने यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट फेस किया, यानी कि यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला और उसके बाद ये फर्दर अपसाइड पे गया। तो अगर उस टाइम पे किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होगी, मान लेते हैं उन्होंने मेरी बात मानकर यहीं पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली होगी, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम अपसाइड जो देखने को मिला है 24.8-25% के आसपास का अपसाइड देखने को मिला है। और वहाँ से जो करेक्शन हमें देखने को मिला है अभी तक शिबा इनू के अंदर, ये करेक्शन हमें देखने को मिला है आज के लेवल पे, ये है 35% का करेक्शन। तो 35% का करेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करेक्शन है जो कि शिबा इनू में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वाला जो एरिया है जो मैंने ये रेड लाइन मार्क की है या रेड वाला एरिया जो मैंने मार्क किया है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। करंटली ये इसी सपोर्ट जोन पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो इसी जगह पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये इसी जगह पर लगातार अपसाइड डाउनसाइड जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो आप टाइम टू टाइम मंथली या फिर 2 महीने में एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स शिबा इनू में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट है। अपसाइड का जो टारगेट हमारे पास है अगेन वही है कि अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके इस येलो लाइन को ही पार करता है तो अपसाइड का टारगेट आपको कम से कम 40% 41% के आसपास का देखने को मिलेगा। तो अच्छा चांस है अपना प्रॉफिट यहाँ पर शिबा इनू में बनाने का। और फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, लास्ट इसका जो ऑल टाइम हाई था ये वाला, यानी कि अगर मैं लास्ट ऑल टाइम हाई से लेके जो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहाँ तक की फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो पहला रेजिस्टेंस इसको 2.6 के आसपास फेस करने को मिला। उसके बाद ये इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वापस नीचे आ रहा है 0.786 वाले लेवल पे ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा एरिया है। काफ़ी अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है शिबा इनू में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। ये हो गई सेकंड चीज़। अब हम चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ। तो मंथली चार्ट में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ, शिबा इनू ने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो यानी कि एक रिवर्सल ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है।
तो यहाँ पर जो इसका करंट लेवल है, आप अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। फर्दर अगर ये थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आता है तो सेकंड एवरेजिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। शिबा इनू के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉइन है वो है सोलाना। सोलाना में अगर हम देखते हैं, सोलाना में हम चलते हैं सबसे पहले डे चार्ट पे। इसको मैं ऑन करता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं। हमने सोलाना के बारे में क्या बात की थी, सोलाना ओके यहाँ पर। तो सोलाना में आप देखेंगे कि रीटेस्ट लेने के बाद जब पहली बार ब्रेकआउट आया था, तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो रीटेस्ट लेने के बाद जो पहला ब्रेकआउट था वो था ये वाला एरिया। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर। ये है यानी कि ये वाला एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में मैंने लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स करने की बात की थी। तो किसी ने अगर उस बात को सुन के अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं कितना मिला होगा। तो मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से लेकर अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो लगभग 16% 17% के आसपास का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और अगर हम टॉप से करेक्शन की बात करते हैं तो करेक्शन के नाम पे हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक बड़ा करेक्शन, लगभग 29% का करेक्शन अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अगेन जो सोलाना है ये भी अपने सही लेवल पे आ गया है, एंट्री लेवल पे आ गया है। मैं यहाँ पर अगर सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ इस वाले एरिया का, तो ये इसका कंप्लीट सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, यानी कि इसी वाले पॉइंट से जो सेकंड हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वो है ये वाला एरिया। इस वाले एरिया को अगर आप देखेंगे, इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वापस आया और अब ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो सोलाना अगर नीचे की तरफ आया भी तो अपने इस वाले पॉइंट से इस सपोर्ट जोन तक आ सकता है, जो कि छोटा सा ही करेक्शन और बचा है जो कि ये ले सकता है। तो एक तरह से अगर आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं, जो करंट लेवल चल रहा है सोलाना में, आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर अपसाइड आपको देखने को मिला तो यहाँ से अपसाइड इसी एरिया के आसपास मिल सकता है। लगभग 18-19% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये डाउनसाइड आया तो छोटा सा ही डाउनसाइड आएगा। अगेन आप यहाँ पर अपनी एवरेजिंग फिर से इस लेवल पर कर सकते हैं। ये है 170-171 के आसपास का लेवल, इस जगह पर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे वही है कि पहली ब्रेकआउट कैंडल आई थी इस वाले एरिया से, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये अपने सपोर्ट जोन पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से ब्रेकआउट लिया था। तो अच्छा लेवल है, आप अपनी एंट्री इस जगह पर सोलाना के अंदर बना सकते हैं। फाइनली जो लास्ट कॉइन हमारे पास आता है, इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं, डे चार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन हमारे पास आता है रिपल। रिपल में काफ़ी बड़ा अपसाइड, काफ़ी बड़े मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रिपल की बात मैंने लास्ट टाइम कब की थी, कहाँ पर की थी, तो रिपल को देखें ज़रा। ओके, रिपल की बात यहाँ पे हो रही है। तो रिपल में आप देखेंगे जो पहला ब्रेकआउट अपसाइड पे जा रहा था डे चार्ट के अंदर, मैंने यहाँ पर बात की थी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा करेक्शन अगर यहाँ तक आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला ब्रेकआउट ये था ना, तो पहला ब्रेकआउट हमारा कहाँ पर है, रिपल ने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव दे दिया। ओके, तो पहला ब्रेकआउट अगर हम देखते हैं ना, पहला ब्रेकआउट लगभग ये वाला था, ये वाला पहला वाला ब्रेकआउट था। यहीं पर है हम, हाँ जी बिल्कुल यहीं पर हैं। और ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ की थी, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि आपको इधर भी देखने को मिल रही है, ये वाली। इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे पहला ब्रेकआउट आया था यहाँ पर। तो किसी ने अगर मेरी बात सुन के या अपना खुद का एनालिसिस करके थोड़ा बहुत भी समझा होगा रिपल को, तो रिपल में तो भैया मज़ा आ गया होगा। रिपल में आप देखो, यहाँ से अगर मैं स्केल ड्रॉ करता हूँ पहले ब्रेकआउट के बाद से लेके आगे तक का, तो रिपल में यहाँ पर देखने को मिला है, अरे भैया ग्राफ ही पूरा नहीं बन पा रहा, लगभग 350% का अपसाइड हमें यहाँ पर रिपल के अंदर देखने को मिला है, जो कि बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो देखो चार्ट में कोई भी क्रिप्टो या कोई भी इन्वेस्टमेंट मूव कैसे करती है, या कोई भी स्टॉक कैसे मूव करता है, पहला ब्रेकआउट आता है, कंसोलिडेशन आता है, ये एरिया होता है जहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। फिर ब्रेकआउट आता है, फिर कंसोलिडेशन आता है, अगेन आपके पास चांस मिलता है कि आप सेकंड इनपुट अपना डाल सकते हैं। फिर ब्रेकआउट आता है और अब ये लगातार काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है, और इस बड़े कंसोलिडेशन में लगातार जो कंसोलिडेशन हुआ है इसमें अपनी एवरेजिंग आप बार बार कर सकते हैं, 15 दिन में, महीने भर में आप कर सकते हैं। ऑल्दो इस पूरे एरिया को अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर यानी कि 1 महीने का कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर से कंसोलिडेशन हुआ है, फिर से ब्रेकआउट जा रहा है। तो जहाँ पर रिपल अभी देखने को मिल रहा है, ये एरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एरिया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स या फिर अपनी नई एंट्री बनाने के लिए। पहला ब्रेकआउट जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ज़्यादा ऊपर मुझे लगता नहीं कि जाएगा, अगर जाएगा भी तो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ से आप मान लीजिए लगभग 3%
7% या मैक्सिमम 12% के आसपास का अपसाइड मिल सकता है, लेकिन रिस्क बहुत हैवी है क्योंकि अगर ये यहाँ से डाउन साइड पे आता है, लगभग इस लेवल पे आता है तो 25% पे आ जाएगा, इस लेवल पे आता है तो 35-36% के आसपास आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो बाकी की ड्राइंग को मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ये वाली ड्राइंग्स मुझे बड़ा कन्फ्यूज़ कर देती हैं, आपको भी कर रही होंगी, तो इन सब चीज़ों को हम हटाते हैं। तो फिबोनाची की बात अगर हम करते हैं तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा यहाँ से, जो इसने पहला रेजिस्टेंस फेस किया था इस वाले हाई से लेके जो इसका बड़ा सपोर्ट जोन था, यानी कि ये वाला एरिया, ये छोटी सी ग्रीन आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ तक की फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं फिबोनाची को काफ़ी अच्छे से ये रिस्पेक्ट कर रहा है। फिबोनाची में इसको पहला रेजिस्टेंस 1 पे मिला, उसके बाद मिला 1.618 पे ये वाला, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिला सीधे, इसने इस रेड एरिया को तो ऐसे पार कर दिया फटाक से। अब इसको रेजिस्टेंस मिला जो है वो है 3.618 पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। इसी जो रेड वाला एरिया है इसी को ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट जोन बना रखा है, परफेक्ट सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया है और अपसाइड पे जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये अपसाइड यहाँ से गया भी तो यहाँ से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है लगभग 13% के आसपास का, लेकिन रिस्क भी आपका यहाँ पर हाई है। तो मुझे लगता है कि या तो आप वेट कीजिए कि जो ये इसका लेवल है ये वाला, इस लेवल से अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक अच्छा डाउन साइड देखने को मिल सकता है तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया ड्रॉ करूँगा। यहाँ से फर्दर फिर ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आए तो इस वाले एरिया के पास आ सकता है, तो यहाँ पर आप फिर से अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको रिपल के बारे में बताता हूँ कि अगर मैं फालतू की ड्राइंग सब डिलीट कर देता हूँ, इसको भी हटाते हैं, ठीक है, ये भी हटा दिया हमने। देखो होता क्या है कि रिपल और बिटकॉइन के बीच में कनेक्शन ये है कि बिटकॉइन में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो जब ये ब्रेकआउट हमारा कंप्लीट हो जाता है या फिर कंफर्म हो जाता है कि हाँ बिटकॉइन में ब्रेकआउट अब आएगा ही आएगा, तब रिपल एक्चुअली में अपनी शुरुआत करना स्टार्ट करता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको रिपल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, मतलब मे बी आगे 2-3 साल 5 साल बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या अच्छा मौका आपको मिलता है, तो अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट मारता है ऊपर की तरफ, बिटकॉइन अगर यहाँ से ब्रेकआउट मारता है मान लो ऊपर की तरफ कभी भी फ्यूचर में, तो आप सीधे जाना रिपल के पास और रिपल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन को फॉलो करता है रिपल, और या फिर मैं कहूँ कि इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के बाद सेकंड प्रेफरेंस देते हैं रिपल के अंदर की, और रिपल के ब्रेकआउट की वेट करते हैं। तो बिटकॉइन में पहले ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद रिपल में ब्रेकआउट आएगा, तो जहाँ पर भी रिपल होगा मे बी वो यहाँ पर हो, मे बी वो यहाँ पर हो, और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हो, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आफ्टर बिटकॉइन हैज़ टेकन, या फिर कंफर्मेशन अगर बिटकॉइन में आ गया है कि वो ब्रेकआउट कर चुका है। मतलब ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि रिपल हमेशा बिटकॉइन को फॉलो करता है, रिपल के अंदर ब्रेकआउट बिटकॉइन के ब्रेकआउट के बाद ही आता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस इन सभी कॉइन्स के बारे में। आपका किस कॉइन के बारे में क्या सोचना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं रीड ज़रूर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन ड्रॉ करते हैं, आपको इसका आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो अगर आप सही लेवल्स पे सेफ्टी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो कॉइन्स में भी करते हैं तो यहाँ पर नुकसान हो ऐसा थोड़ा सा कम होगा, प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन वही है कि क्रिप्टो कॉइन्स भी पहला ब्रेकआउट देने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद अचानक से ब्रेकआउट नहीं देते हैं, टाइम लेते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकते हैं। तो जो भी ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आप बहुत छोटा अमाउंट अपना लगातार एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। भले ही आपको क्रिप्टो कॉइन्स में नुकसान देखने को मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, नुकसान आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो नुकसान बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं ये काफ़ी अटेंशन गेन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का, और स्टॉक मार्केट के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स अपनी इन्वेस्टर्स करते हैं वो क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट्स करना अब लोगों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से सेफ्टी से चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो कॉइन से देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कॉइन स्विच के थ्रू कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।